दोस्तों। आज बहुत खुशी है कि आप लोग के बीच में अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस देने का मुझे मौका मिल पा रहा है। आज अगर अपने बारे में सबसे शुरुआत में मैं बात करूं तो मेरा नाम मनोरमा रावत, लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। स्मार्ट वैल्यू का 25 साल हो चुका है और मेरा स्मार्ट वैल्यू में इसी नवंबर में 10 साल दोस्तों पूरा हो जाएगा। 10 साल। आज भी अपने आप में सोचते हैं ना तो कभी कभी लगता है कि मैं वो लड़की हूं जो कभी स्मार्ट वैल्यू का प्लान देखने आए थे और उस टाइम लग रहा था कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, बट आज इस बिजनेस में आने के बाद 10 साल पूरे हो रहे हैं। एक चमत्कार से बढ़कर के कुछ नहीं लगता। और 10 साल किसी जगह पर बिताना आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कोई मजाक की बात नहीं है किसी एक जगह पर 10 साल बिताना, क्योंकि 10 साल में ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ। बहुत कुछ स्ट्रगल्स भी आए, प्रॉब्लम्स भी आई, अच्छी चीजें भी हुई जिससे मोटिवेशन मिला, और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आई कि लगा कि शायद अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां पे कहते ना अपलाइन का साथ, वो सपोर्ट मिला जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए। शुरुआत करते हैं स्मार्ट वैल्यू की जर्नी। तो हम जब इस बिजनेस में आए, यहाँ पर कई लोग को इनवाइट किया गया होगा, कोई दोस्त किया होगा इनवाइट, तो किसी का रिलेशन में किसी ने इनवाइट किया होगा, ठीक है, तो किसी के पड़ोस में किसी ने इनवाइट किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जानने में जिन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। मेरा इस सिस्टम में आना एक अजनबी, और सही बता रहे हैं वो अजनबी आज मेरे लिए भगवान से बढ़कर के, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भगवान कभी चल के नहीं आता आपको कुछ अच्छा देने के लिए, किसी ना किसी को एक जरिया बना करके, वो अपना दूत बना करके भेजते हैं एक इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए। मेरे लाइफ में भी वो भगवान का एक दूत बन करके आई। मुझे इस बिजनेस के बारे में उन्होंने जानकारी दिया, सिस्टम में सपोर्ट दिया, और जिस दिन से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा उस दिन से आज तक वो मेरे साथ में है। और वो एक दिन मेरे लिए अजनबी थी, आज मेरे लिए भगवान, मेरी बड़ी बहन, मेरे लिए गुरु, दोस्त, सब कुछ बन गई। उनका नाम है मिसेस सुनीता राज। एडमिशन किए हुए उनका भी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, 1.5 से 2 महीना हो रहा था, और उसी टाइम उन्होंने मुझे जानकारी दिया था। अचानक टैक्सी में मुलाकात हुई थी। आज कई लोग होते हैं जिनका दोस्त ने इंफॉर्मेशन दिया, जानने वाले ने इंफॉर्मेशन दिया, फिर भी डाउट करता है, पता नहीं कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोच के देखिए, मैंने एक अजनबी के ऊपर भरोसा किया था, और वो भरोसा करने के बाद कहते ना, जब आपको इस बिजनेस में आना है तो यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का कुछ ना कुछ पैसा खर्च हुआ होगा। यस और नो? मेरा भी पैसा खर्च हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे तो मेरा ड्रीम था स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले कि इंटरमीडिएट मुझे लॉयर बनना है। रियलिटी बता रहे, क्लास में अच्छा पढ़ते लिखते भी थे, क्वालिफिकेशन खराब नहीं थी, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन थी। मेरे पापा लखनऊ विश्वविद्यालय में सुपरवाइजर थे। हर जगह पे कोई ना कोई विश्वविद्यालय होता है, उसी तरह लखनऊ में विश्वविद्यालय, जहां मेरे पापा सुपरवाइजर एक अच्छी पोस्ट पर थे। मतलब 70 से 80 हजार रुपए इनकम, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई परेशानी नहीं। 10 मांगते थे 20 मिलता था, 50 मांगते थे 100 मिलता था। पैसे की दिक्कत क्या होती है अगर हमसे कोई पूछेगा ना तो मुझे नहीं पता कि पैसे की प्रॉब्लम क्या होती है, किराए का दिक्कत क्या होता है, आना जाना दिक्कत क्या होता है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा से हमेशा उतना सपोर्ट मिला। लेकिन जब स्मार्ट वैल्यू का मैंने प्लान्सो देखा ना, तो रियलिटी बता रहे, आज एडमिशन करते टाइम हर इंसान के सामने क्वेश्चन आता है सबसे पहला, जो बेसिक ट्रेनिंग में आपसे भी पूछा गया होगा, व्हाई हैव यू ज्वाइन दिस बिजनेस? आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? हमसे भी पूछा गया था। पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना, तो मेरे पास जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत थी नहीं। मैंने जब लोगों को स्टेज पर वहां पे देखा था, किसी ने मोबाइल लिया, किसी ने स्कूटी लिया, स्क्रीन से कोई भी छेड़छाड़ मत करिए, किसी ने मोबाइल लिया, किसी ने स्कूटी किया, ये किया वो किया, तो उस टाइम लगता था कि मेरे पास आने जाने की कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में जब मैंने देखा ये सब चीजें, तो मुझे लगा कि मेरे पास स्मार्ट वैल्यू करने का इस
नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में पिता के, मम्मी के पैसों पर तो बहुत ऐश किया, बहुत खर्चा किया, लेकिन स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में ऐसा मुझे दिखाई दिया जहां पे एक मैंने कोटेशन पढ़ा था कि माँ बाप की दौलत पे तो हर कोई घमंड करता है, असली मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड माँ बाप करे। वो चीज स्मार्ट वैल्यू में देख के समझ में आ गया था कि उन लोगों को देख के कि अपनी कमाई का जब हम अपना मोबाइल खरीदेंगे, अपनी कमाई का जब स्कूटी खरीदेंगे, अपनी कमाई का जब इनकम करेंगे ना, और वो जब अपने माँ बाप को देंगे, तो इससे बड़ा मेरे खानदान परिवार में कोई नाम नहीं होगा। देखो यहाँ पे ज्यादातर करके लड़कियां लोग हैं। एक लड़की का पहचान क्या है? सबसे पहले वो पिता के नाम से जानी जाती है, उसके बाद में वो पति के नाम से जानी जाती है, उसके बाद में वो जब मां बन जाती है तो अपने बच्चों के नाम से जानी जाती है, बेटों के नाम पे। स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना पहचान खुद बना सकते हैं। और इस बिजनेस में हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे, अपनी पहचान बनाने के लिए आए थे। हम लॉयर बनते दोस्तों, पहचान बनती, लेकिन वो पहचान कहां तक बनती? मेरे दोस्त हमको जानते, मेरे रिलेटिव हमको जानते, मेरे आसपास के कुछ लोग जानते, इससे ज्यादा मेरी पहचान नहीं बनती। स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेने का डिसीजन लिया, काम करने का डिसीजन लिया, एक ओथ, एक कसम खा ली उस दिन से, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज मनोरमा रावत को झारखंड से भी लोग जान रहे हैं, एमपी से भी लोग जान रहे हैं, ना जाने कितना जगह जहां मेरी परछाई तक नहीं है, हम लोगों से मिले नहीं, जानते नहीं, वहां तक लोग हमको जान रहे, पहचान रहे। आज यहाँ पे जूम में जितने लोग हैं, क्या हम आपको जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन आज एक छत के नीचे हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर पा रहे बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। और यही पहचान के लिए हम स्मार्ट वैल्यू में आए थे, और वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ दोस्तों। आज जितने लोग भी लाइन पे हैं, हर लड़की को हम एक ही चीज बोलेंगे, अगर स्मार्ट वैल्यू में काम करना तो टाइम पास करने के लिए मत करो, अपना वाई पार्ट क्लियर करो कि स्मार्ट वैल्यू में मुझे अपनी पहचान बनाना है, पहचान बनाना है। और पहचान बनती है लेवल से, पहचान बनती है अचीवमेंट से, पहचान बनती है पैसे से। जब पैसा, अचीवमेंट, ये सब कुछ लेवल आपके पास होगा ना, तो हर जगह पे आपकी पहचान होगी। वो मुझे स्मार्ट वैल्यू से मिल पाया। आज मेरा वाई पार्ट जो मेरा था ना, वो कहीं ना कहीं मेरा वाई पार्ट पूरा हो रहा है दोस्तों, और ये वाई पार्ट बढ़ते हुए चला जा रहा है, और आने वाले टाइम में और कहां तक मेरी पहचान बनेगी शायद मुझे भी नहीं पता। ये अगर पता है तो मेरे अपलाइन को और स्मार्ट वैल्यू को। आज यही इसी तरीके से काम करते करते मैं कुछ बेसिक पॉइंट से आपसे बात कर रही हूं, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस और अनसक्सेस आपकी उसी बेसिक चीज पर डिपेंड करता है। ये आपकी न्यू है, आपकी जमीन है, जब तक उसको मजबूत नहीं करेंगे ना, तब तक कभी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आज वो जमीन क्या बोलती है, आपको इस बिजनेस में खड़े रहना है तो सबसे पहले अपना वाई पार्ट, अपना कारण मजबूत करो। जिसका कारण बड़ा है उसी का समाज में उदाहरण पड़ा है। अगर कारण नहीं होगा तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपलाइन चाहे जितना धक्का मारे, ऊपर वाला भी उतर के आ जाएगा ना, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ा पाएगा। समझ रहे? आपका कारण आपके पास होना चाहिए। आज तक नहीं है ना कारण, उसको लिखिए, लिख करके अपना डायरी में नोट करिए, और उसको नोट करके दीवार पे जाके चिपका दीजिए कि मैंने स्मार्ट वैल्यू क्यों ज्वाइन किया। दिन रात सुबह शाम उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर दिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, अपने माँ बाप को देख के, अपना फैमिली को, अपना घर को देख करके आपका मन लगेगा काम करने में। अब वाई पार्ट अगर हम बना लेंगे तो वो पूरा कैसे करेंगे? हाउ, कैसे होगा? तो आप लोग को भी पता है स्मार्ट वैल्यू में अगर आपको सक्सेस करना है तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी रेगुलरिटी। हम यहाँ पर अगर बैठे हैं, हमने अगर, हमारे गुरु ने बताया कि मनोरमा रावत ने 2-2 कार अचीवमेंट किया, हमने सक्सेस किया, विदेश गए, बहुत कुछ किया, लेकिन ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ रेगुलरिटी। अगर रेगुलरिटी नहीं होती मेरे अंदर तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक, बहुत सारी पढ़ाई की होगी। जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके मार्क्स, और जो कभी कभी पढ़ाई कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, उसके मार्क्स, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज कई लोग बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं, कैसे आएगा? रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। हम जब तक स्मार्ट वैल्यू में रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब साइकिल चलाते हैं तो कभी
मुझे LLB की डिग्री लेना पड़ेगा, फिर 5 साल मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तब जाकर के हम कहीं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 कमाने के लायक बन पाएंगे। कैलकुलेशन समझ में आ गया था। और वही चीज जब अजय भैया का मुझे ट्रेनिंग मिला और अजय भैया ने एक बात बोली कि 4 साल 11 महीने में मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिया था, हम करोड़पति बन गए थे, तो वहां पे मेरे दिमाग का बत्ती जला और एक ही चीज समझ में आया, अगर अजय भैया 4 साल 11 महीने में करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम 10 साल में भी 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो मनोरमा रावत, पूरा तुम्हारे खानदान परिवार में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का होगा तो तुम्हारा होगा 10 साल में, जो कि हम लॉ करके नहीं कर सकते थे। वो मुझे क्लियर हो चुका था। तो जहां से मेरा करियर फिक्स नहीं है, वहां पे हम टाइम बर्बाद क्यों करेंगे? हमने टाइम स्मार्ट वैल्यू में देना चालू किया। आज आप देख लीजिए, मैंने इन 10 सालों में 1 करोड़ नहीं कमाया, लेकिन मैं अपने खानदान की वो लड़की हूं जिसने 2 साल में 5.5 लाख का कार खरीदा बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू से। 5.5 लाख रुपए का कार। उन 2 साल में मेरे पास मोबाइल, एक से एक मोबाइल, मेरे पास लैपटॉप, स्कूटी और कार, ये 4 चीजें, और साथ ही साथ विदेश यात्रा, ये 4 से 5 चीजें 2 साल के अंदर मेरे पास में थी। वही हम एडवोकेट की पढ़ाई करते तो कभी नहीं हो पाता, हम कॉलेज जाते तो कभी नहीं हो पाता। मेरा मकसद यहाँ पे उन लोग को ये बोलना नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है, आप मैच्योर हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको क्या लगता है आपके जिंदगी के लिए करियर क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने में डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैंने किया, कैलकुलेशन किया कि 10 साल जो हम पढ़ाई करके नहीं कर सकते हैं, वो हम स्मार्ट वैल्यू में बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, जो मेरे गुरु ने किया। जब मेरे सामने उदाहरण है तो हम आंखें होते हुए भी अंधा क्यों बनेंगे? जब मेरा गुरु सक्सेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। वही सोच करके मैंने फोकस कर दिया स्मार्ट वैल्यू पे, और करने का नतीजा क्या हुआ? 4 साल में जिंदगी बदलना, 2 साल में जिंदगी बदलना चालू किया। और वही चीज करते करते आज आप इस बिजनेस में देखोगे, वो रेगुलरिटी, वो टीचेबिलिटी, इस सिस्टम में सक्सेस वही करता है जिसके अंदर दोस्तों सीखने की चाहत होती है। रियलिटी बता रहे, हम कॉलेज करते थे, स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग में आते थे, कभी कभी मुझे वक्त नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिल पाता था, ठीक है, तो नाइट बेस भी कभी कभी ट्रेनिंग्स होती थी अजय भैया के साथ। कई लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी बैठते थे सीखने के लिए। मेरे घर में परमिशन नहीं था, लेकिन मेरे अंदर सीखने की चाहत थी, टीचेबिलिटी थी, सीखने की चाहत थी। तो आप लोग को पता है उस टाइम पर मेरे पास जो मैंने मोबाइल मेरे पास था, उस टाइम पर हम अपने मोबाइल में खुद की रिकॉर्डिंग करके, खुद सीख करके उसको हमेशा प्रैक्टिस करते थे। अजय भैया जो भी स्टेज पे बोलते थे उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करके घर में लीड लगा के सुनते थे। टैक्सी से कॉलेज जाते थे तो लीड लगा के लोग पहले गाना सुनते थे, फिर स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सुनना चालू किया कि कैसे बेसिक ट्रेनिंग की जाती है, कैसे प्लान्सो किया जाता है, कैसे 1:1 किया जाता है, कैसे सेल्फ क्लोजिंग की जाती है, वो सब कान में लीड लगा के सुनते थे। वो सीखने की चाहत रहती थी। और वो चीज करते करते आप लोग को पता है, आज कई लोग को हम देखते हैं स्कूटी खरीद लेते हैं, ठीक है, और इतना सारा अचीवमेंट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लान नहीं करते। हम मात्र 2 से 3 दिन के अंदर अपना पूरा नॉलेज कंप्लीट कर लिए थे, और 1 महीने के अंदर मुझे बोर्ड पे प्लान्सो करना आता था। बोर्ड पे प्लान्सो करना सीख गए थे, जबकि बहुत बड़ी टीम नहीं थी, और वो चीज करना चालू कर दिया था, और उसी से कॉन्फिडेंस मिला, इसलिए हम लीडर बन पाए। इंसान सोचता क्या है, पहले पैसा है तो हम कुछ करें, तो पैसा भी तो बोलता है पहले आप कुछ करो तो हम आए। हम सोचते हैं कि पहले लक्ष्मी मेरे पास आ जाए, और लक्ष्मी बोलती है पहले सरस्वती तो लाओ, फिर हम तो पीछे पीछे आ जाएंगे। तो सबसे पहले सरस्वती जी, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किए तो सबसे पहले शिक्षा ना लिए तब तो कमाने के लायक बनते हैं, कि पहले कमाने चले जाते तब पढ़ने आते हैं। सबसे पहले एजुकेशन लेते हैं, उस डिग्री से तब जाके पैसा कमाने को जरिया मिलता है। वही चीज स्मार्ट वैल्यू में क्यों नहीं अप्लाई करते? स्मार्ट वैल्यू से हमको 1000 कमाना है, लाख कमाना है, करोड़ कमाना है, पहले उस चीज के लायक तो बनना पड़ेगा, अपने अंदर वो चाहत तो रखनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा मन ला के। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है।
नापने से, उनको प्रणाम करने से, उनकी बात को सुनने से, अपने ईगो को अलग रखने से हम कितना खूबसूरत हैं, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हम क्या हैं, वो सब कुछ अलग रख करके अगर मेरे पास मोबाइल आता है, स्कूटी आता है, कार आता है, विदेश आता है, घर आता है, तो क्यों नहीं कर सकते? और ये सब कुछ रखने से अगर ये सब नहीं आता है तो क्या फायदा? दोस्तों, ईगो नहीं रखना है, कभी भी नहीं को, किसी भी चीज का ईगो नहीं। गुरु के जितना आगे आप रिगार्ड और अपलाइन रहोगे ना, मतलब अपलाइन के सामने जितना श्रद्धा पूर्वक रहोगे उतना ही जिंदगी में सक्सेस करोगे। नो ईगो, कोई ईगो मत रखना, कभी नहीं। मेरे अंदर कभी उस चीज को लेकर के ईगो नहीं आता है कि मैंने कितना पढ़ाई किया, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कभी नहीं। हमसे अगर गलती हो जाती है, माफी मांग लेते तुरंत, उस चीज को लेकर के सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई कभी छोटा नहीं हो जाता है और सामने वाले की नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। आज कई लोग के परिवार टूट जाते हैं बस ये इसी की वजह से, ईगो की वजह से, सॉरी नहीं बोल सकता। आज कई लोग का अपलाइन ग्रोलाइन का बिजनेस खत्म हो जाता है, सिर्फ सॉरी नहीं बोल सकते। आज मेरे से गलती होती है, मैं अपने ग्रोलाइन से भी सॉरी बोल देती हूँ। अगर मेरे से गलती होती तो हम अपने अपलाइन से भी सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि उसको करने से अगर मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो मुझे करना है। ईगो रख करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए कभी भी लाइफ में ईगो मत रखना दोस्तों। आज इस बिजनेस में सक्सेस किए तो लाइफ में बदलाव को एक्सेप्ट किया, क्योंकि बेसिक पॉइंट में क्या बताया जाता है? चेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योरसेल्फ, देन चेंज योर वर्क। सबसे पहले आप खुद को चेंज करो, फिर अपने काम को बदलो। प्रॉब्लम क्या है? काम तो हमारा बदल गया लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे। अब बदलना क्या है? क्या काले से गोरे होना है या गोरे से काले होना है? लंबे से छोटे हो जाना है या छोटे से लंबे होना है? कुछ ऐसा करना है क्या? अरे परिवर्तन तो प्रकृति भी करती है, सोच के देखो। अभी ठंडी आने वाला है, अभी तक गर्मी था, ठंडी आने वाला है, बरसात भी होता है। पूरे साल में हम लोग ठंडी भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, बरसात भी देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? आज प्रकृति भी बदलाव कर रही है। क्यों? क्योंकि एक जैसा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आज मौसम भी बदलता रहता है, हम तो इंसान हैं, हमको भी तो समय के अनुसार बदलना चाहिए। आज आप लोग, हम लोग जितना अपने घर में उत्पाद करते हैं, क्या रिश्तेदारी में जब जाते हैं उतना उत्पाद करते हैं? नहीं करते। क्यों? वहां बदल जाते हैं, वहां हम लोगों से ज्यादा शरीफ कोई नहीं होगा। चेंज कर देते हैं खुद को तुरंत का तुरंत, कुछ भी इधर उधर उठाएंगे नहीं, कुछ भी करेंगे नहीं। क्यों? तुरंत खुद को बदल देते हैं कि हम बहुत अच्छा हैं। लेकिन वही अपना घर में मम्मी पापा के सामने हमेशा जिद्दीपन, नाराजगी, गुस्सा सब कुछ रहता है। तो हर जगह पे हम लोग बदल जाते हैं। जैसे घर में रहते वैसे कॉलेज में नहीं रहते, जैसे घर में रहते वैसे रिलेशन में नहीं रहते, जैसे हम दोस्त के साथ रहते वैसे पड़ोसी के साथ नहीं रहते। मतलब हर जगह पे चीजों को बदलते हैं। उसी तरह आप अभी तक एक ऑर्डिनरी पर्सन या एक आम व्यक्ति थे, अब आप बिजनेस में आ गए तो आपको खास तो बनना पड़ेगा ना। अगर हम खास नहीं बनेंगे तो स्मार्ट लीव में सक्सेस कर नहीं सकते। और खास अगर बनना है तो सबसे पहला क्या है? अपना ड्रेस कोड, वेशभूषा। हमारे गुरु सुजो दादा बोलते हैं कि पहले दर्शनधारी फिर कथा विचारी। पहले अपना जो आपका दर्शन है ना उसको पहले सही करो, मतलब अपनी वेशभूषा पहले सही करो, उसके बाद बातें बोलो। हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। एडमिशन हुआ, मैंने भी ऐसे किया। एडमिशन हुआ, कुछ दिन गलतियां हुई, गलतियां क्या हुई? एडमिशन हुआ और काम करना चालू कर दिए। लेकिन सिस्टम क्या बोलता है? पहले ड्रेस कोड चेंज करो फिर काम करो। ऐसा नहीं है कि नर्सरी
ब्रांड है तो हमें भी ब्रांड बनना है। आपको भी ब्रांड बनना पड़ेगा दोस्तों। आपके अंदर अच्छे विचार है, सब कुछ बढ़िया है, हर एक चीज अच्छा है, लेकिन आप अगर कपड़ा बदबूदार पहने तो कोई आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। आपका ड्रेस कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको चेंज करिए। आप ड्रेस कोड चेंज कर लेंगे, आप देखिएगा आपका रिस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत आपका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो कोई नहीं देखने जाएगा, आपका पहनावा कैसा है ये सब देखते हैं। उसी से जज करते हैं कि आप क्या हो, उसी से जज करते हैं कि सिस्टम क्या है। इसीलिए दोस्तों ड्रेस कोड सबसे पहले चेंज करिए, और ड्रेस कोड के साथ चेंज करिए अपनी सोच को, अपने माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करिए। क्योंकि सिर्फ कपड़ा बदल लेने से आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने घर को बाहर से बहुत अच्छा पेंटिंग करा दीजिए, सब अच्छा कर दीजिए। अभी जैसे दिवाली में पेंटिंग हो रही है, ठीक है, अच्छे से पेंटिंग करवा दो, सब कुछ करवा दो, लेकिन घर की सफाई मत करो। घर के अंदर कूड़ा कचरा सड़ा हुआ सब चीज डाल दो। क्या पेंटिंग करने से ही सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ जाएगी? नहीं, वो अंदर से बदबू देगा। सेम उसी तरीके से कई लोग ऊपर से पहनावा तो चेंज, अरे सीनियर पीछे पड़ा है यार, चेंज करना पड़ेगा, चलो चेंज कर लेते हैं। कुछ ही पैसे जहां 13-14 हजार रुपए खर्च किया है, चलो 1000 रुपए और खर्च कर लेते हैं, ड्रेस चेंज कर लेते हैं। लेकिन किसी किसी के अंदर में वही कचरा चलते रहता है, कचरा पूरा भरा रहेगा, और उसकी वजह से वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की छोटी सोच और उसकी पैर की मोच कभी उसको आगे बढ़ने नहीं देती। बड़े से बड़ा पहाड़ आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, लेकिन आपके जूते में पड़ा हुआ एक छोटा सा कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। वो छोटा सा कंकड़ को निकाल के फेंको। अगर माइंड में जरा सा भी नेगेटिव चल रहा है ना, उसको हटाइए। हम लोग के गुरु शिव भैया बोलते हैं हमेशा कि अगर स्मार्ट वैल्यू में पॉजिटिव होके काम कर रहे हो तो 100% करो, 99.9% भी नहीं। और अगर नेगेटिव हो तो वो भी 100% हो जाओ, और पॉजिटिव हो तो वो भी 100% हो जाओ। जो भी होना है 50-50 नहीं, तराजू तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ट्रेनिंग मिला तो पॉजिटिव, घर गए तो नेगेटिव, ट्रेनिंग मिला तो पॉजिटिव, घर गए तो नेगेटिव, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जब इस बिजनेस में आए, जिस दिन से ज्वाइन किया तब से लेकर के आज तक हम स्मार्ट वैल्यू को लेकर के नेगेटिव नहीं हुए। मेरे सारे गुरु यहाँ पे लाइन पे हैं। मेरा किसी भी गुरु से आप मिल लीजिएगा, चाहे सुनीता दीदी, चाहे अजय भैया, चाहे भैया, सुनील भैया, रामजीवन भैया, किसी भी गुरु से आप मिल लीजिएगा, कोई भी गुरु आपको एक बार भी नहीं बोलेंगे कि स्मार्ट वैल्यू को लेकर के मनोरमा रावत को कभी बैठ के समझाना पड़ा कि बाबू स्मार्ट वैल्यू पे भरोसा करो, कंपनी एकदम सही है, स्मार्ट वैल्यू कहीं नहीं जाएगा। कभी नहीं समझाना पड़ा। जिस दिन से, क्यों? क्योंकि फालतू चीजें सोचने का टाइम ही नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर। इतना बिजी है, इतने ड्रीम है, आगे इतना सपना है कि कंपनी का क्या है क्या नहीं है, लोग आज बोलने भी आता ना तो लगता है फालतू बकवास कर रहे हैं। इसकी बात तुम क्या पढ़ना, इसको दिखाई नहीं दे रहा स्मार्ट वैल्यू में भविष्य क्या है। कभी माइंड में निगेटिव गए ही नहीं, कभी नहीं गया। और क्या माहौल हमको निगेटिव मिला? नहीं। मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया, मम्मी ने एडमिशन किया करवाया, दो भाई ने, भाभी ने, सब लोगों ने मिलकर मेरा एडमिशन कराया, सब लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन एडमिशन करके जब काम करना शुरू किया तो 1.5-2 महीना के बाद मम्मी नेगेटिव, पापा नेगेटिव, भाई नेगेटिव, भाभी नेगेटिव, दीदी नेगेटिव, जीजा नेगेटिव, सब नेगेटिव। हर शख्स बोलता था स्मार्ट वैल्यू मत करो, बेकार है, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, चुपचाप से पढ़ाई करो। रियलिटी बता रहे, मेरा भाई तो इतना हमको रोकता था। आज स्मार्ट वैल्यू मेरा प्यार है। जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से स्मार्ट वैल्यू से प्यार किया है दोस्तों, उस दिन से स्मार्ट वैल्यू से प्यार किया है। इस शरीर से ना जिंदगी अलग हो सकता है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू अलग नहीं हो सकता। मेरी फैमिली ने बहुत कोशिश किया हमको स्मार्ट वैल्यू से अलग करने के लिए। जो भाई कभी आंख नहीं दिखाता था ना, उस भाई से मैंने थप्पड़ भी खाए दोस्तों, थप्पड़ भी खाए मैंने स्मार्ट वैल्यू में। क्यों? क्योंकि कोई भी आकर के उसको नेगेटिव कर देता था और बोलता था आपकी बहन गलत जगह पे जा रही है, वो लोगों को फंसाने का काम कर रही, ये कर रही, वो कर रही। वो आके पूरा मेरे ऊपर बरस जाता था। जब सुनते नहीं थे उसकी बात, नहीं मुझे करना है स्मार्ट वैल्यू, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ कर लो, हमको करना है, तो
पॉजिटिव हो गया। उस दिन से भाई पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि दुनिया पैसे की भाषा समझती है, पैसे की भाषा समझती है दोस्तों। वो चाहे भाई हो, चाहे घर वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सब पैसे की भाषा समझते हैं। आपको कोई कहते हैं ना, संघर्ष में कोई साथ नहीं देता है, लेकिन सफलता में दुनिया साथ देती है। दोस्तों माहौल ऐसा रहा ना मेरा निगेटिव, परेशान होकर के एक दिन ना हम अपने घर, अपना कमरे में, जिस कमरे में हम रहते थे, उस कमरे में मैंने मार्कर से लिख दिया था कि मेरा संघर्ष कब खत्म होगा भगवान। उस कदर से हम परेशान हुए थे, उस कदर से। लेकिन उस टाइम पर ऐसा बिजनेस किया, ऐसा काम किया कि एक दिन वो संघर्ष खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने बताया था जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी, और जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना बड़ा संघर्ष को झेलना पड़ेगा। दोस्तों किया, लेकिन कभी नेगेटिव माहौल में रह करके माइंड में नेगेटिव नहीं जाने दिया। क्यों? एक इंसान बोलता है ना, आज हम लोग का कहावत क्या होता है, गुरु के सामने, अपलाइन के सामने हम लोग क्या बोलते हैं, भैया मम्मी नेगेटिव कर रही, भैया पापा ऐसा बोलते हैं, भैया मम्मी ऐसे बोलती है, भाई ऐसे बोलते हैं, जीजा ऐसे बोलते हैं। हमारे गुरु हमेशा बोलते हैं कि आपके साथ में 24 घंटे ना भाई रहता है, ना दोस्त रहता है, ना रिश्तेदार रहता है, ना घर वाले रहते हैं। 24 घंटे अगर आपके साथ कोई है तो वो हो आप खुद। आप अपने आप को क्या दे रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस माइंड में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव घोड़ा दौड़ता है, एक पॉजिटिव घोड़ा दौड़ता है। आप जिस घोड़े को खुराक ज्यादा दोगे जीतेगा वही। आप नेगेटिव घोड़े को खुराक ज्यादा दे रहे हो, आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, वही घोड़ा जीतेगा, और जिंदगी में अनसक्सेस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर पॉजिटिव हमेशा सोच रहे हो तो वो खुराक मिलेगा पॉजिटिव को। आपको सक्सेस होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। समझना ये है, आप अपने माइंड को दे क्या रहे हो वही एक्टिविटी आपके सामने होगी दोस्तों, वही एक्टिविटी होगी। तो माहौल कैसा भी हो, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को कभी नेगेटिव मत होने दीजिए। आज काम करते गए, सक्सेस सिर्फ एक चीज से नहीं मिलती, आगे इंसान एक चीज से नहीं बढ़ता है। आज मुझे जो जिंदगी में मिला, जो बिलीव करने के लिए बोला गया, वो सिस्टम में 100% बिलीव किया मैंने। वो बिलीव क्या किया? बोला गया बिलीव इन गॉड, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। आज हम बालाजी को सबसे ज्यादा मानते हैं। आज कोई पूछेगा ना तो बहुत भरोसा है बालाजी के ऊपर। अगर उन्होंने 150 करोड़ की आबादी में मुझे चुना स्मार्ट लुक करने के लिए, तो उनका विश्वास, आज मनोरमा रावत कभी भी इस सिस्टम में निगेटिव नहीं हो सकती, कभी हिम्मत नहीं हार सकती, क्योंकि जिसके साथ ऊपर वाला है दुनिया उसका क्या बिगाड़ सकता है। अगर ऊपर वाले ने मुझे ये सिस्टम दिया है तो हम यहाँ से आगे बढ़ के दिखाएंगे दोस्तों। आज आपको अगर भगवान पे भरोसा है ना, क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपको इतना बड़ा स्मार्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, क्या बिना भगवान की मर्जी से? भगवान का मर्जी है दोस्तों। जो प्रसाद मिला है ना उसको एक्सेप्ट करिए, मन ला करके काम करिए। हर मंदिर के बाहर लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। भगवान भी बोलते हैं हमको मानो, हमारी पूजा करो, लेकिन साथ में कर्म भी करो। अगर कर्म नहीं करोगे तो कभी फल नहीं मिलेगा। आज दशरथ मांझी जिनके ऊपर मूवी बनी है, जब उन्होंने पहाड़ को चीर के रास्ता बनाया ना, तो उनसे पूछा गया आखिर ये आप कैसे कर पाए, कैसे हो पाया? तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। ऊपर वाले ने आपको स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म तो दे दिया, अब मेहनत करके सक्सेस तो आपको करनी पड़ेगी ना। लोग बोलते हैं किस्मत किस्मत किस्मत, किस्मत भी उसी के साथ होती है जो मेहनती होता है, ये आप जान लीजिए, वो उसी को साथ देती है। आज अरुणिमा सिन्हा जिनका एक पैर कट चुका था, जो एक पैर में रॉड पड़ी हुई थी और एक पैर उनका नकली था, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखा दी, तो क्या उनकी किस्मत थी? नहीं, उनकी किस्मत थी कि उनको जब रेलवे ट्रैक से फेंका गया तो वो बच गई, उनकी किस्मत थी। लेकिन वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाई, वो उनकी मेहनत थी, वो उनकी सोच थी। ऊपर वाला आपको मौका दे सकता है, उस मौके को लेकर सक्सेस करना, आगे बढ़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बिलीव इन गॉड, भगवान आपको मौका दे दिया है, भरोसा करके लगे रहो। हमेशा अपने आप से एक ही चीज सोचो,
गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। दुनिया बोल रही है कि आप गलत काम कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, आप एक ही चीज सोचो, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लेके काम कर रहे हैं, जो गलत नहीं है। कल भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है और आने वाले टाइम पे भी रहेगा। तो गॉड इज ऑलवेज विद मी, हम सही काम करें, भगवान हमेशा मेरे साथ है। मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार मेरे साथ दे ना दे, भगवान मेरे साथ है तो हमको कोई नहीं हरा सकता। हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखो। बिलीव इन सिस्टम, स्मार्ट वैल्यू पे भरोसा। आज आप कहीं पर जॉब करते तो क्या वहां पे भरोसा नहीं करते? आज मेरे टीम से 2 स्कूटी निकला, क्योंकि धनतेरस चालू हो चुका है, अचीवमेंट स्टार्ट हो गया। मेरे टीम से 2 स्कूटी निकला। जो इंसान का हम उस एजेंसी में गए, होंडा की एजेंसी में, जिस इंसान का वो कंपनी नहीं, जो उस कंपनी का मालिक नहीं है, मात्र 6,000, 7,000, 8,000 में, 10,000 में, 12,000 में वहां पे जॉब कर रहा है, वो इतना भरोसा हमको दिला रहा है कि मैडम आप ये गाड़ी लीजिए, आपको ये फैसिलिटी मिल रहा है, ऐसा मिलेगा, होंडा का सर्विस ऐसा है, वैसा है, एकदम आप निराश नहीं होंगी, एकदम अच्छा रहेगा, आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़िया रहेगी। ये वो कितना चीज को लेके कन्विंस कर रहा, जबकि उसके पिताजी की कंपनी नहीं है होंडा। वो कब निकाल देगा होंडा कंपनी वाला पता नहीं, लेकिन फिर भी वो कस्टमर को भरोसा दिला रहा है, विश्वास दिला रहा है। सोच के देखिए, हम इस कंपनी में बिजनेस पार्टनर बने, आज हम लोग क्या जॉब कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने का मतलब क्या है कि हम पार्टनरशिप में हैं। आप पुष्पाराज मूवी देखे होंगे, पुष्पाराज को जब उन्होंने 2 लाख रुपए महीने का ऑफर किया था, वो नहीं लिया, बोला 5% जो प्रॉफिट होता ना उसका 5% हमको देना। तो उसके साथ में जो रहता है ना, तो वो बोलता है कि भाई तुमको 2 लाख रुपए लेना चाहिए था, तुम 5% करके तो अपना घाटा कर दिया। तो पुष्पाराज बोलता है नहीं, हम अगर 2 लाख रुपए लेते तो हम उसका नौकर बनते, 5% मिल रहा है ना, हम उसका बराबर में आ गए, मतलब उसका पार्टनर बने। ये बड़ी बात है। हम मालिक बने, वो बड़ी बात है। हम लोग क्या है यहाँ पे, क्या नौकर हैं, मालिक। अब आप सोच के देखिए, आप खुद का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगा करके आप अपना बिजनेस करके बैठे हैं, और उस बिजनेस में खुद ऊपर वाले को जब अगरबत्ती दिखा रहे हैं, तो अपना ही बिजनेस के बारे में आप निगेटिव सोच रहे हैं, तो कभी लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे? कभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अरे हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ करो कि अगर स्मार्ट वैल्यू का कोई अगर कमी भी लग रहा है ना, भगवान मेरा स्मार्ट वैल्यू और सक्सेस करे और आगे बढ़े। मेरा बिजनेस आज अगर स्मार्ट वैल्यू अगर आज 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ अगर आज कंपनी प्रॉफिट कर रहा है ना, तो एक दिन वो 1000, इससे ज्यादा लाखों लाखों 1,000 करोड़ फायदा करे। क्यों? हम बिजनेस पार्टनर है, जितना मेरा कंपनी सक्सेस करेगा उतना हम सक्सेस करेंगे। लेकिन एक इंसान ताऊ, जीजा, मौसा आके बोल देते हैं अरे तुम्हारा कंपनी भाग जाएगा, वहीं पे मोरल डाउन करके बैठ जाते हैं, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सिस्टम में हम आए, ट्रेनिंग हम लेते हैं, अपलाइन के साथ हम बैठते हैं। जो 25 साल की संस्था है, आज जिनका फटे हाल है, पॉकेट में सिक्का नहीं है, पान मसाला खा के बाहर पिचकारी, वो मसाला भी दूसरे से मांग करके खा रहे हैं, वो आके बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू भाग जाएगा। मतलब ज्योतिष वही है, कंपनी का चेयरमैन, एमडी वही है। उनके ऊपर भरोसा करके कई लोग गलती कर बैठते हैं और सिस्टम से क्विट कर जाते हैं। दोस्तों, हमने वो गलती कभी नहीं की। हमको भी बहुत लोग आए निगेटिव करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन बोला गया था बिलीव इन सिस्टम। अब सिस्टम पे भरोसा रखना है, जो ज्वाइन करने से लेके आज तक मेरे अंदर है। दुनिया मेरे सामने आ जाए, कोई हिला नहीं सकता। सीतापुर में बिजनेस करना शुरू किया था, एक पुलिस वाले ने चैलेंज किया था कि आपका बिजनेस यहाँ नहीं हो सकता, बहुत ऐसी कंपनियां आई, बहुत गई, कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग को पता है, ऐसा सीतापुर में बिजनेस करके दिखाए ना, रहने वाले लखनऊ के, लेकिन सीतापुर में ऐसा बिजनेस करके दिखाए कि आने वाले टाइम पे जो पुलिस वाला चैलेंज किया था ना सीतापुर में, स्मार्ट वैल्यू नहीं होगा, उसी पुलिस वाले को दोस्तों लास्ट में ज्वाइन करा दी। बिलीव इन सिस्टम। क्यों? वो बोला था अरे आपका ये है वो है। हम उसको एक ही चीज चैलेंज किए थे कि आप स्मार्ट वैल्यू का एक कमी दिखा दो, उसी दिन स्मार्ट वैल्यू रिजाइन कर देंगे। लेकिन स्मार्ट वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू क्या है, आज कितना सर्टिफाइड है और स्मार्ट वैल्यू कितना सक्सेस कर रहा है ना,
नहीं हो सकता। और दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया जो स्मार्ट वैल्यू को लेकर के हमको निगेटिव कर पाए, कोई नहीं। तो बिलीव इन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर दोस्तों भरोसा रखिए, तब जाकर के आपका बिजनेस होगा। लोग बोलते हैं काम नहीं होता, सबसे बड़ी कमी यही होती है। बिलीव इन अपलाइन। अरे अपलाइन को लेकर के मैं क्या बोलूं, अपलाइन का महत्व समझते हैं? आप एक अंधेरे कमरे में अचानक से लाइट चली जाए और आप उस अंधेरे कमरे में हो, आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो, उस टाइम एक दिया जो काम करती है ना आपका डर भगाने का, वो होता है अपलाइन, वो दिया है वो अपलाइन। एक रास्ते से आप गुजर रहे हो, उस रास्ते पे आपको 4 रास्ते मिल गए, 4 तरफ दिशाएं हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएं कि अपनी मंजिल पर पहुंच सके। उस जगह पर आपको सही रास्ता दिखाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो है अपलाइन। कभी कभी ये दिल हिम्मत हारता है कि नहीं हो पाएगा, शायद हम कर नहीं पाएंगे, उस टाइम हौसला जो देता है ना वो है अपलाइन। और वो अपलाइन जिससे कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, कोई ब्लड से जुड़ा नहीं है, वो अपलाइन आकर के आपको हौसला दे रहा है, हमको हौसला दे रहा है, यहां तक बढ़ा पा रहा है वो अपलाइन। उनके लिए क्या बताएं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है दोस्तों। आज ये औकात टाई पहनना, शर्ट पहनना, पैंट पहनना, जूते पहनना, सब कुछ अगर कोई सिखा पाया ना तो वो अपलाइन सिखा पाया, अपलाइन ने सिखाया। आज आपके सामने 2 वर्ड प्रेजेंट कर पा रहे अपलाइन, वरना कांपते थे, कुछ नहीं था, अपलाइन की वजह से ये सब कुछ हो पाया। आज कई लोग अपलाइन से तू मैं कर लेते हैं, अपलाइन से झगड़ा कर लेते हैं, अपलाइन से रिश्ता खराब कर लेते हैं। दोस्तों आप अपलाइन से रिश्ता नहीं खराब कर रहे हो, आप अपनी किस्मत का दरवाजा बंद कर रहे हो, किस्मत का दरवाजा बंद कर रहे हो। क्यों? आज मेरे पास अगर स्कूटी है तो दिलाने वाला कौन? मेरा अपलाइन। मेरे पास अगर कार हुआ तो दिलाने वाला कौन? अपलाइन। विदेश क्या होता है पहचान कराया अपलाइन। आज जिंदगी में सब कुछ दिखाया अपलाइन। जिस दिन से उंगली पकड़ी थी आज तक नहीं छोड़ा, और ना उन्होंने मेरा छोड़ा। आज आप भी ऐसा गुरुलाइन बनो अपलाइन के लिए कि जिंदगी में कहीं भी किसी भी जगह पर जाए ना तो आपका एक बार नाम जरूर ले। जिसकी लाइफ में गुरु नहीं उसका लाइफ कभी शुरू नहीं हो सकता। हमेशा वो बाग उजड़ जाते हैं दोस्तों जिनका माली नहीं होता है। रियलिटी बता रहे हैं, जिस बाग का देखभाल करने के लिए माली नहीं होता वो बाग उजड़ जाते हैं। हम लोग अगर सक्सेस कर रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं तो बिकॉज ऑफ अपलाइन। अगर अपलाइन नहीं होता तो जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो हमेशा बिलीव इन अपलाइन रखो, जैसे हनुमान ने राम जी के ऊपर रखा था, वैसे नहीं जैसे उसको कहते अर्जुन जी ने विष्णु जी के ऊपर रखा था, कृष्ण जी के ऊपर रखा था, वैसा नहीं। कभी भी सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, हमेशा बिलीव, अनदेख तरह भरोसा कर लो भाई। अगर करने से जिंदगी बदलती है तो कर लो। साल 2 साल 3 साल आज हम लोग हर जगह पे तो भरोसा करते चले आ रहे। टीचर के ऊपर भरोसा किया, कपड़ा खरीदने गए दुकानदार पे भरोसा किए, ठेले पे खाना खाए तो जो बना रहा है उसके ऊपर भरोसा किया, रेस्टोरेंट में गए साहब के ऊपर भरोसा किया, किसी को नहीं पूछने गए, टैक्सी में बैठे ड्राइवर के ऊपर भरोसा। आज तक कहां सवाल करने गए? अनदेख तरह वहां भी तो भरोसा किया, लेकिन क्या मिलेगा जिंदगी में? कुछ नहीं। अगर यहां पर अपलाइन के ऊपर अनदेख तरह भरोसा कर रहे, जिंदगी बदलती है तो करने में दिक्कत क्या है? अगर बिना दिमाग लगाए सब कुछ मिल रहा है तो दिमाग खर्चा क्यों करना? जितना अपलाइन बोलता है उतना काम करो। अगर हम जहां तक पहुंच सकते हैं बिना अपना दिमाग लगाए तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? 100% पहुंच सकते हैं। अपलाइन के ऊपर भरोसा रखिए और साथ ही साथ खुद पे भरोसा रखिए कि अपलाइन जो आपसे बोल दे, जो कह दे, एकदम करने का दम रखिए। अपने आप को हमेशा एक कमिटमेंट करो, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, यस आई एम अ विनर, मैं विनर हूं। स्मार्ट वैल्यू में आपके नाम से मेरे नाम से तो बहुत लोग एडमिशन किया होगा, लेकिन जो हम करके दिखाएंगे ना, जो हमारा लेवल होगा ना, स्मार्ट वैल्यू में किसी का नहीं हो सकता। जो पहचान मेरी बनेगी ना वो किसी की नहीं हो सकती, जो लेवल मेरा होगा वो किसी का नहीं होगा।
आगे आप नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है? खुद पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। और अपने आप से एक ही चीज बोलो कि हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पे आग लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अपने दम पे। अगर किसी के भरोसे चलोगे ना तो कभी कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। अपने भरोसे, बिलीव इन योरसेल्फ। जब ये हो जाएगा ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। आज दोस्तों काम करते करते ऐसे आगे बढ़े आगे बढ़े, काम आया 5 पिलर पे कि 5 पिलर पे काम करना है। आप लोग को पता होगा, प्रॉपर गोल सेटिंग, प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग, प्रॉपर इन्विटेशन, प्रॉपर एसटीपी, प्रॉपर एफयूएफटी। इस बिजनेस में सक्सेस करना है तो इन 5 चीजों पर लगातार काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमने भी किया। जब हम इस बिजनेस में आए, गोल सेटिंग बनाने की बारी आई, अजीब लगता था। जब अपलाइन ने बोला कि गोल सेटिंग बनाओ, गोल सेटिंग बनाने से, फोटो चिपकाने से ये आ जाएगा, तो लगता था कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि हम गोल सेटिंग फोटो लाके चिपका देंगे और हो जाएगा। आज कई लोग कई दिन तक नहीं बनाते, हमको भी यही लगता था। लेकिन यही सोचे, अपलाइन ने बोला है तो करना है, लाए गोल सेटिंग बनाए, लगाया। अपलाइन ने बोला कि जा करके गोल सेटिंग सिर्फ उस पे क्राफ्ट पे नहीं होना चाहिए, वो गोल सेटिंग आपका आपके रूम की दीवार पे भी, जहां सबसे ज्यादा नजर पड़ती वहां चिपका दो। वहां भी चिपका दिया। हाथ तो तब पार हो गई जब अपलाइन ने कहा कि जो आप लेने वाले हो उसको ले करके, जिससे मिलते हो, चाहे दोस्त, चाहे रिलेशन, चाहे पड़ोसी, चाहे कोई भी, उसको बोलना भी है फलाने दिन हम ये लेने वाले। तो अपने मन में एक डाउट चलता था कि अगर हमने बोल दिया नहीं ले पाए तो, नहीं हो पाए तो। आज हम में से कई लोग के माइंड में चलता है, हमारे माइंड में भी चलता था। तो उस टाइम शुरुआत में हमने कई लोगों से नहीं कहा, नहीं बोला कि नहीं हो पाए तो यार क्या करेंगे, फालतू का बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन जब 2-3 बार ट्रेनिंग मिला तो उस चीज को लेकर के समझ में आया। कई लोग जब बोले कि मैंने उनसे कहा था, और तब जाकर के आज जब उन लोग हमको बोलना चालू किया, हमको पंप करना चालू किया, हमको पिन करना चालू किया, हमको आग लगाना चालू किया, तो आज मेरे पास ये हो गया। तो हमको भी लगा कि बोलना चाहिए। अगर बोलने से हो रहा है तो बोलना चाहिए, अगर चिपकाने से हो रहा है तो करना चाहिए। दिक्कत क्या है? और करना चालू कर दिया। अपने दोस्त में कहा, रिलेशन में बोला, सब कहीं। तो जैसे जैसे डेट करीब आती थी ना, हर कोई कब आ रहा है रे, आपकी डेट करीब आ रही है, तब ले रहे होगा। एकदम बहुत स्मार्ट उल्लू, सीधा स्मार्ट उल्लू के नाम पे लोग, नाम भूल गया था मेरा, सीधा अरे स्मार्ट उल्लू, गाड़ी आ रही है, स्कूटी आ रही है, मजाक बनाना लोग चालू कर दिया। तब लड्डू कब खिला रहे हो? तो अंदर में एक जलन होती थी। बाहर गए, बाहर जलन, कोई फोन कर दिया, उस पे बोल रहा तब गाड़ी कब आ रही है, जलन। रूम पे पहुंचे, थोड़ा सा सो ले, तो रूम पे पहुंचने के बाद चारों दीवार पे लगा हुआ है गोल सेटिंग। हर दीवार चिक चिक के बोल रही, मनोरमा कहाँ नींद, कहाँ सो रहे हो, गाड़ी लेना है। तो जब हर तरीके से कहते हैं ना, गोल सेटिंग का मतलब होता है लक्ष्य उसी का पूरा होता है जब इंसान जिस लक्ष्य के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है उसी का सपना पूरा होता है। क्योंकि इंसान काम नहीं करता, उसका सपना उसको काम करवाता है, ये जान लो। किसी को काम करने में मजा नहीं आता है, किसी को भी नहीं, ना आपको काम करने में मजा आ रहा है ना हमको। आज भी हम काम करें क्योंकि मेरा ड्रीम है कि 50 लाख का घर बनाना है। मोबाइल हो गया, स्कूटी हो गया, कार हो गया, अब घर लेना है, घर बनाना है। तो आज भी मेहनत करें। तो हम मेहनत नहीं करें, मेरा सपना हमको मेहनत करवा रहे। लोगों से कमिटमेंट कर चुके, लोगों को बोल चुके, लोगों का कहना हमको काम करवा रहे, वो चीज समझ में आए। तो लक्ष्य अगर है ना दोस्तों, उस लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो वर्बलाइज करो, बोलो, उसको देखो, महसूस करो। जब महसूस करोगे ना 100% होगा। स्कूटी का गोल सेटिंग किया था, रोड पे जब टैक्सी का वेट करते थे ना, और प्लेजर मेरी पहली पसंद थी, जब वो गाड़ी बगल से निकलती थी तो रोटे खड़े हो जाते थे, यार मेरी पसंद की गाड़ी निकल रही है। जिस शोरूम में गाड़ी पसंद किया था, वो शोरूम के बगल से जब गुजरते थे ना, और गाड़ी बाहर खड़ी हुई ब्लैक कलर की दिखती थी, तो अपने आप में महसूस होता था कि गाड़ी खड़ी है, बहुत जल्द इसको लेके जाएंगे। जब कार का गोल सेटिंग किया तो दिन भर में काम करके, जब घूम करके थोड़ा भी वक्त मिलता था, शोरूम चले आते थे और गाड़ी को छू करके उसको महसूस करते थे। आज तुम खड़े रहो शोरूम में, बहुत जल्द तुमको अपने पास लेके आएंगे।
तो हम नहीं काम कर रहे थे, मेरा सपना हमको काम कर पा रहा था। उस गाड़ी में बैठ करके दोस्तों 5,000 रुपए, 5.5 लाख की कार को 5,000 रुपए दे करके बुकिंग किया था, और हर वक्त हमेशा उस शोरूम चले जाया करते थे उस गाड़ी में। क्यों? आप बुकिंग की हो तो आपको कोई मना नहीं कर सकता शोरूम आने से। गाड़ी में बैठ करके अंदर में स्टीयरिंग हाथ में लेके फोन पे बात करते थे अपने एसोसिएट से, जो जुनून में बात कर रहे। तुमको पता है कहाँ है हम? अपने शोरूम में, कार में अपने बैठे, बहुत जल्दी लेके आने वाले, बहुत जल्दी। एकदम तुम लोग भी जोश जुनून से काम करो, एकदम एक दिन तुम्हारा भी होगा, तुमको भी करना है। गाड़ी में बैठ के एक अलग जुनून आता था। कई लोग जिस हफ्ते जो भी ज्वाइन करते थे उस हफ्ते शोरूम में जाते थे, वीडियो कॉलिंग करके उनको दिखाते थे, तो खुद में आग पैदा होती थी और नीचे वाले के अंदर आग पैदा होती थी। तो आप देखोगे ना, जिस साल मेरा 2 साल हुआ और 2 साल 1 महीना हुआ, और मेरे टीम में एक शख्स का भी 2 साल हुआ, मेरे टीम में एक लड़के का 1 साल 11 महीना हुआ, एक ही साल में, एक ही टाइम पे, एक ही साथ में। आप देखोगे ना तो मेरे टीम में 2 लीडर्स का, मेरे राइट और लेफ्ट में 3 गाड़ी एक साथ अचीवमेंट हुई। क्यों? क्योंकि उसी जुनून से हम भी सपना देख रहे थे, उसी जुनून से मेरे नीचे वाला भी सपना देख रहा था। 3 गाड़ी एक ही साल में अचीवमेंट हुआ दोस्तों, 3 कार। सोच के देखिए, जब उस ड्रीम, उस सपने को लेकर के आप पागल हो जाएंगे ना, करना चालू कर देंगे, तो 100% आपका भी होगा। बिलीव कर लिए खुद के ऊपर और वो सपना बना लीजिए। जब अजय भैया यहाँ पे आकर के अपना फॉरेन ट्रिप का, विदेश का बताते थे ना, वहां पे गए तो ऐसा गद्दा इतना मोटा मोटा मिलता है, ऐसे बैठो तुरंत नीचे दब जाता है। लगता था कब आएगा विदेश का मौका जाने का, ड्रीम बना रहता था, हम भी जाएंगे, हम भी ऐसे एंजॉय करेंगे, एक दिन मेरा भी होगा, हम भी करेंगे। तो जैसे ही मौका मिला ना, तुरंत का तुरंत चौवा छक्का मार दिए। इंडोनेशिया क्वालिफाई किए, मलेशिया क्वालिफाई किए, नेपाल क्वालिफाई किए, कितना विदेश घूम करके ये 3 जगह, अभी थाईलैंड भी क्वालिफाई हो गया। सोचिए, जब ड्रीम देखा तभी तो पूरा हुआ, जब लक्ष्य बनाया तभी तो पूरा हुआ। अगर नहीं बनाते तो क्या पूरा होता? आप सपना देखिए, सपना देखने में कोई पैसा नहीं लगता। मोदी जी जीएसटी नहीं लगा दिए, टैक्स नहीं लगा दिए। सपना देखिए, जितना ज्यादा सपना देखेंगे उतना ही लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, ये चीज जान लो। इसलिए ड्रीम देखिए, सपना देखिए, और ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो ड्रीमर होता है, अपलाइन भी उसी का साथ देते हैं जो ड्रीमर होता है। आपको पता नहीं आपका ड्रीम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको कौन आगे बढ़ा पाएगा? कोई नहीं। हम लोग के गुरु हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, वो चिट्ठी ठीक है जिसमें आप खूबसूरत खूबसूरत शब्दों में लिखो, लेकिन उसमें एड्रेस ना डालो तो कहीं नहीं पहुंचेगी, कूड़ेदान में जाएगी। उसी तरह आप कितना टैलेंटेड हो, कितना क्वालिफाइड हो, कितना आपके अंदर योग्यता है, बिना मतलब का है। क्यों? आपका जब लक्ष्य ही नहीं है, आपका सपना ही नहीं, तो वो किस काम का, कहां लगाओगे, क्या करोगे, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगले कुछ दिन का अगर आपका टारगेट है, आपका ड्रीम है, आपका लक्ष्य है, तो आप काम करोगे, और ऐसा काम करोगे कि दुनिया देखेगी, ये जान लो। आप ऐसा काम करोगे दोस्तों, उसके लिए ड्रीम बनाइए, सपना बनाइए। मेरा ड्रीम बन चुका था तो वो सारी चीजें पूरा की। मेरा ड्रीम बन चुका था कि सीतापुर में आकर के बिजनेस करना है दोस्तों। कई बार लोगों की लाइफ में ऊपर नीचे होता है। मैंने भी लाइफ में बहुत अच्छा लेवल हासिल किया, बीच में बिजनेस बहुत खराब हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा राइट लेफ्ट दो बहुत अच्छा लीडर लोग दुनिया छोड़ के चले गए, मतलब डेथ हो गई। बिजनेस बहुत फ्लक्चुएट हुआ, नीचे आया, लेकिन अपने आप में दम रखा, दोबारा बिजनेस को खड़ा किया। दोस्तों सीतापुर आए थे ना, तो जमीन पर सोते थे, जमीन पर दोस्तों सोना चालू किया था। ठंडी में गला कर गया था, हालत खराब हो चुकी थी। नया जगह पे कोई ऑफिस नहीं दे रहा था, रूम नहीं दे रहा था, हालत पूरी खराब हो चुकी थी। इसी नवंबर के टाइम पे सीतापुर में आज से 3 साल पहले कदम रखे थे। आज आप देखोगे ना, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, एकदम यहीं पर सीतापुर में काम करके देखिए, अलमीरा परचेस किया। आज देखिए
दोस्तों। अगर आपको लगता है ना कि आप कर सकते हो, आपका हो सकता है, एकदम करो। ड्रीम देखोगे तो तभी होगा। जब तक ड्रीम नहीं देखेंगे ना, कभी कुछ नहीं हो सकता। ड्रीम को देखिए दोस्तों। उसके आगे आपका लिस्ट बनाना, आपका इनविटेशन करना क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों। भरोसा था, सपना देखा था, बिजनेस शुरू किया तो बहुत लोग मना किए, इनवाइट करते थे लोगों को। बहुत लोग, सबसे पहले अपना क्लोज फ्रेंड जिसके साथ 7th से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रहे थे, जब अपने सपना देखना चालू किया और उसको सपने के बारे में बताया, उसको जब इंफॉर्मेशन दी ना, मना कर दिया, बिलीव नहीं किया। उस टाइम बहुत उदास हो गए थे। मेरी क्लोज फ्रेंड जिसके साथ इतने साल बिता दिए, वो लड़की भरोसा नहीं की क्या होगा, लेकिन वहां पे अपलाइन ने कॉन्फिडेंस दिया कि आज अगर तुमको करना है ना तो उसी फ्रेंड के लिए करो। उसको समझ में आना चाहिए कि उसने क्या खोया है। दोस्तों उस फ्रेंड ने मना किया, लेकिन आगे चल करके मेरे 4 से 5 फ्रेंड ने मेरे बिलीव किया और ज्वाइन किया। कई रिलेटिव ने रिजेक्ट किया, लेकिन उनमें से ही कुछ रिलेटिव ने भी भरोसा किया। कहते ना, इस बिजनेस में अगर सक्सेस करना है तो रिजेक्शन को झेलना पड़ेगा। आप अगर एक कपड़े की दुकान खोल रहे हो ना, तो वहां पे भी जितना आएगा उतना लोग कपड़ा खरीद के नहीं जाएगा। आप मिठाई की शॉप खोल के बैठे हो, सब लोग मिठाई लेके नहीं जाएगा। आप ये माइंड सेटअप रखिए। आप पार्लर चला रहे ना, हर इंसान आकर के अपना फेशियल नहीं करवाएगा। आप कुछ भी बिजनेस करोगे, हर इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो स्मार्ट वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करेगा? लेकिन आपके अंदर एक सोच होना चाहिए, क्या ये हमको नहीं रिजेक्ट कर रहा है, ये अपनी किस्मत को रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? हम सुनीता दीदी को मना कर देते, हमको नहीं करना स्मार्ट वैल्यू, तो दीदी का क्या बिगड़ जाता? मेरी जगह कोई और आ जाता। लेकिन आज जो मेरे पास है, क्या तब होता हम अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं करते तो? कभी नहीं होता। उसी तरीके से जो इंसान कभी आपको आप इनवाइट कर रहे हो, आप उसको समझा रहे हो सिस्टम को लेकर के, अगर वो नहीं कर रहा है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में टेंशन उसको लेना पड़ेगा। उल्टा अपने अंदर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आने वाले टाइम में वो आपको देख करके एक बार जरूर एहसास करे कि मैंने कितनी बड़ी चीज को खोया है। इतना आप जान लीजिए। आपको अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाओ ना कि आज हो सकता है आप गए थे उसके पास में, एक टाइम वो आपका वक्त लेकर के आपसे मुलाकात करे, रिक्वेस्ट करे, और आप हर बार बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आना, अगली बार आना, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास जगह नहीं। सही बोल रहे हैं। और यही होगा। आज बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ते चली जा रही है ना, लोगों की हालत खराब हो रही है दोस्तों। जितने लोग जॉब कर रहे हैं ना, लोगों की हालत खराब हो रही है। सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा टेंशन फ्री, सबसे ज्यादा हैप्पी अगर कोई है ना काम करने के दौरान, तो वो है स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट। क्योंकि अगर हमसे बोलोगे ना, हम कभी दुखी रह करके काम करते ही नहीं है, हम हमेशा खुश रहते। क्यों? स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, नुकसान अपना क्या है? कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। स्मार्ट वैल्यू बिना लॉस का बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आज आपको कोई मना कर रहा है कि आपको लाखों रुपए डूब गया, क्या आपका पैसा चला गया, क्या आपका बिजनेस चला गया? कुछ गया? कुछ नहीं गया। वो अपना किस्मत खराब किया। ज्वाइन कर गया तो फायदा, नहीं ज्वाइन किया तो अपना कोई नुकसान नहीं। इस दिक्कत क्या है? 150 करोड़ की आबादी में क्या वही आखिरी इंसान था जो आपको मना किया? अरे नया सोच रखिए, आगे बढ़िए, नया लिस्ट बनाइए, उससे काम करिए। हमने किया, लोगों ने मना किया, मना करिए, कोई टेंशन नहीं है। 2 मना करो, 4 करेंगे, 4 मना करो, 8 करेंगे, 8 मना करो, 16 करेंगे। कमी नहीं है, पब्लिक का कमी नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसी जगह पे हम लोग पैदा लिए ना, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आ चुका है, और उस जगह पे हम लोग बिजनेस करने के लिए टेंशन ले रहे हैं, कैसे होगा बिजनेस? तो आपका सोच है ये। करने वाले लोग हर दिन कर रहे, हर मिनट पे एक ज्वाइनिंग हो रही स्मार्ट वैल्यू, हर 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे ज्वाइनिंग हो रही। आप कभी भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते होंगे, दूसरी ज्वाइनिंग करने में आपको 2 मिनट 3 मिनट जो भी समय लगता है, आप उस बीच में देखिए 4-5 ज्वाइनिंग हो जाती है। तब सोचिए ज्वाइनिंग कितना स्पीड से हो रहा है। तो जो इंसान नहीं आ रहा है ना, आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, जिंदगी उसकी खराब होगी, आपकी नहीं। इसलिए खुल करके इनवाइट करो, खुल के, सर झुका के तो कभी
मेरे पास जगह नहीं है। कभी बोलता है स्मार्ट वैल्यू है? कभी नहीं। तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है? खुल करके इनवाइट करिए, बिंदास तरीके से काम करिए। 150 करोड़ की आबादी में अभी तक आईडी नंबर चल रहा है 50 लाख। सोचिए कितना बचा हुआ है। अभी तो करोड़पति बनने का मौका ही मौका है, अरबपति बनने का मौका ही मौका है। और सही टाइम पे हम लोगों ने ज्वाइन किया है। इतना अच्छा पेयर का भी मौका आ गया। पैसे ही पैसा। अभी अगर आप पैसा नहीं उड़ा पाए, अभी अगर आप पैसा नहीं कमा पाए तो फिर बेकार है, सोते रहो। फिर समझना है, अपलाइन समझा सकता है, ठीक है। अपलाइन हमेशा बोलते हैं ना हमारे गुरु कि जो सो रहा है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है ना उसको कोई जगा नहीं सकता। तो ढोंग नहीं करना है, जग जाओ, खुल करके इनविटेशन करो, बिंदास इनविटेशन करो। जब हम इनविटेशन करना चालू किए थे, मेरे भाई का साला उनको ज्वाइन करवाना था मुझे, तो जब हम उनको इनविटेशन करने गए तो मम्मी के साथ में थे और हम उनको इनवाइट करने लगे तो मेरी मम्मी हमको कोहनी मार रही, क्यों इनवाइट मत कर दो, ठीक है, तुम अपना चुपचाप काम करो, ये मत करो, इनको मत बताओ। कल की दिन नहीं कर पाए तो तुमको बोलेंगे, घर में तुम्हारी भाभी लड़ाई करेगी। उनका ये सोचता, लेकिन मेरा काम था, मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना, देखना सुनना समझना इनका काम है। समझ गए, लगता है बिजनेस करेंगे तो 100% आगे बढ़ सकते हैं। और टेंशन इनवाइट करने में उस इंसान को हो जो कुछ दिन के लिए स्मार्ट वैल्यू करने आया है, जिसका फ्यूचर ही स्मार्ट वैल्यू है, जिसका करियर ही स्मार्ट वैल्यू है, जिसका कर्म धर्म पूजा सब कुछ स्मार्ट वैल्यू है, जिसका माँ बाप स्मार्ट वैल्यू है, वो किसी को इनवाइट करने में कहां घबराएगा। डर उसको होता है इनवाइट करने में जिसको लगता है आज हम स्मार्ट वैल्यू में कल गायब हो जाएंगे। लेकिन जो 100% स्मार्ट वैल्यू में ना, वो इस इनवाइट करने में कभी पीछे नहीं हटेगा, कभी नहीं पीछे हटेगा। वो बिंदास इनवाइट करता है, क्यों? ये मेरा साथ छोड़ सकता है, हम इसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जा सकता है हमको छोड़ के, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और आज भी हम जिसको ज्वाइन कराते हैं ना, उसको ये एक बात बोलते हम जरूर है कि जिस भरोसे के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, ये भरोसा कभी तोड़ना मत। आप ना छोड़ने का गारंटी दीजिए, मेरा गारंटी जिंदगी भर का है, हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये रहता है अपने मन में, तो किसी को इनवाइट करने में, किसी का एडमिशन कराने में, किसी ज्वाइन कराने में घबराहट कैसी, डर कैसा? क्योंकि मेरा जिंदगी स्मार्ट वैल्यू है। कभी नहीं घबराते, कभी नहीं डरते। तो बिंदास दिल खोल करके दोस्तों इनवाइट करिए, दिल खोल करके। अपना टीम ऐसा जबरदस्त बनाइए, अपना लीडर। हम हमेशा अपने आप में ड्रीम देखते हैं, जिस दिन मेरे नीचे कार का लाइन लगेगा, जिस दिन मेरे नीचे अचीवर पे अचीवर होगा। कहते ना, यहाँ इंसान एक क्या बोलते हैं, एसएचओ गए घर में, एक पोछा लगाने वाला अपना कॉलर ऊंचा करके चलता है कि हम एसएचओ के घर में पोछा लगाते हैं, उसका इतना कॉन्फिडेंस है। तो जिस दिन मेरा टीम में कार का लाइन लगेगा, लखपति करोड़पति होंगे, हमारा कॉलर कितना ऊंचा होगा, हमारी जिंदगी क्या होगी। जब हम लखपति करोड़पति बनेंगे तो मेरा जिंदगी क्या होगा, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। आज पैसा दुनिया देखती है, आपको नहीं देखती, पैसा दुनिया देखती है। मेरा सपना है सीतापुर में कि इस सीतापुर में इतनी गाड़ी निकालना, इतनी गाड़ी निकालना, इतनी गाड़ी निकालना है। इस सीतापुर की एक हैबिट है दोस्तों, एक निगेटिव हैबिट है। निगेटिव हैबिट क्या है कि यहाँ पे टू व्हीलर पे लोग हेलमेट बहुत कम लगाते हैं, और हम अपना टीम में जितना लोग को स्कूटी दिलाए, जितना बाइक दिलाए, सब लोगों से एक ही चीज, बिना हेलमेट लगाए बाहर नहीं निकलना है, हेलमेट लगा के निकलना है। मेरा ड्रीम है। और जो मैंने चौकी में भी कमिटमेंट किया था कि सर, उनको मैंने चैलेंज किया था, बोला था कि सर इस सीतापुर में हम देखते हैं लोग हेलमेट नहीं लगाता है, आने वाले टाइम में मैं अपना टीम से इतना गाड़ी निकलवाएंगे, इतना गाड़ी निकलवाएंगे, और हर एक एसोसिएट जब हेलमेट लगा के निकलेगा और किसी भी गाड़ी को अगर रोक करके आप पूछेंगे ना उस हेलमेट के उतरवा के कि तुम करते क्या हो, तो उसका जवाब एक ही रहेगा, स्मार्ट वैल्यू करते हैं, स्मार्ट वैल्यू करते हैं। वो मेरा ड्रीम है, वो लहर सीतापुर में लेके आएंगे दोस्तों, वो सपना है मेरा, वो ड्रीम है। जिस दिन आपका वो ड्रीम बन गया, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। वो सोच करके दोस्तों काम करिए। मेरा कर्म भूमि सब कुछ यही है
और यहीं से हम सब कुछ करके दिखाएंगे। अगर आपने वो चीज सोच ली ना, 100% आपका भी होगा। मेरा बदला है जिंदगी स्मार्ट वैल्यू, आपकी भी स्मार्ट वैल्यू जिंदगी बदलेगा। बस अपने आप में ठान लीजिए। कहते ना, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आप ठान लेंगे ना तो जीत 100% होगी। वो सोच बना लीजिए, 100% होगा। आपका जीत होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं आपको गिरा सकता है। ऐसा मुकाम पे आओ ना कि लोगों को जवाब दो, और ऐसा जवाब दो कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। अगर आपको कोई निगेटिव करता है ना, तो एक दिन सक्सेस करके उसको जवाब देना है कि तुमने हमको गिराने के लिए बहुत जुगाड़ लगाया, लेकिन दोस्त ना तुम्हारे तरीके काम आए, ना तुम कुछ उखाड़ पाया। यही जवाब देना है। जिंदगी में कितना भी तुम कुछ कर लो, मेरा बिगाड़ नहीं पाओगे। क्यों? स्मार्ट वैल्यू मेरे साथ है, और जब स्मार्ट वैल्यू मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरा अपलाइन अगर मेरे साथ है तो मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। आज हम सीतापुर में एक शेरनी की तरह काम भी इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पीछे मेरे अजय भैया खड़े हैं, क्योंकि मेरे पीछे मेरा गुरु शिव भैया खड़े हैं। किसी भी सामने जाने से डरते नहीं, किसी भी नहीं समझते। हम सही है, अपलाइन मेरा साथ है, मुझे पता है। कहते ना कि एक बार एक गाय के पीछे एक पड़ जाता है शेर उसको खाने के लिए। गाय भागते भागते एक दलदल में फंस जाती है। जब दलदल में फंस जाती, गिर जाती है, तो उसको खाने के लिए शेर भी छलांग लगा देता है, तो शेर भी दलदल में फंस जाता है। जब शेर दलदल में फंसता है तो गाय उसको पूछती है, और शेर खान, और बताओ भाई साहब हाल चाल कैसा है? तो शेर उसको देख करके हैरान हो जाता है, बोलता है दलदल में हम भी फंसे, दलदल में तुम भी फंसी हो, लेकिन तुम खुश हो और हमको पूछ रही हो क्या हाल चाल? तो वो गाय जवाब देती है कि मेरा ना मालिक है, मालिक, और वो मालिक अभी थोड़ा देर हमको अगर नहीं देखेगा ना तो थोड़ी देर बाद वो हमको ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे, और ढूंढते ढूंढते मुझे विश्वास है कि वो मेरे तक पहुंच जाएंगे और हमको दलदल से निकाल लेंगे। लेकिन तुम्हारा मालिक कहाँ है? तुम बेटा फंस गए, तुम गए, तुम्हारी जिंदगी खत्म। उसी तरह आज हम अगर आगे बढ़ रहे ना, सक्सेस करें, मुझे पता है कि मेरा गुरु, मेरा अपलाइन मेरे साथ है। हमको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, हमको दुनिया की कोई ताकत निगेटिव नहीं कर सकती। मेरा अपलाइन मेरे साथ में। आज वही चीज सोच करके इनवाइट करते हैं, बिंदास काम करते हैं, बिंदास जीडी बनाते हैं, बिंदास अपनी टीम को गाइड करते हैं। चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन चैलेंजेस मेरे सामने टिक नहीं पाया। क्यों? गुरु का साथ, अपलाइन का साथ। आप सबके पास भी आपके अपलाइन होंगे। आप कभी वो भरोसा करके बिजनेस करके तो देखो, आपसे भी ज्यादा आपके बारे में अपलाइन सोचता है, इतना आप जान लीजिए। तो इतना बढ़िया तरीके से इनवाइट करो, इतना बिंदास तरीके से इनवाइट करो, डीडी निकालो, टीम बनाओ, पैसा छापो, आपको कोई रोक ना पाए। अपने ड्रीम्स को पूरा करो, और ये हम करके दिखाएंगे दोस्तों, 100% करके दिखाएंगे। स्कूटी का भी लाइन लगेगा, 4 व्हीलर का भी मेरे टीम में लाइन लगेगा, विदेश वालों का भी मेरे टीम में लाइन लगेगा। मेरा ड्रीम है, जब तक वो करेंगे नहीं ना तब तक मरेंगे भी नहीं, तब तक मरेंगे भी नहीं, तब तक ऊपर वाला भी हमको लेके नहीं जा सकता, जब तक 100 करोड़पति अपने टीम में तैयार नहीं कर देंगे। वो करना है, वो मेरा ड्रीम है। और जितना मेरे टीम में साथ देगा ना, मेरे टीम में जितना लोग मेरे साथ में है, वो 100% बनेगा। वो ओथ, वो कमिटमेंट आप भी रखिए अपने अंदर, 100% होगा। दोस्तों इस बिजनेस को करना है, हमेशा आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए। ये बिजनेस है जोश जुनून का। जोश जुनून खरीद के नहीं मिलता है, जोश जुनून आत्मविश्वास से आता है। आपके अगर अंदर आत्मविश्वास है तो वो जोश जुनून आपके अंदर रहेगा हमेशा। मोटिवेशन कहीं से मिलता नहीं है दोस्तों। अगर बाहर से मोटिवेशन ले रहे हो ना, 1 मिनट चलेगा, 2 मिनट चलेगा, 3 मिनट चलेगा, लेकिन जिंदगी भर का मोटिवेट आप रहना चाहते हो, जिंदगी भर का मोटिवेशन चाहिए, तो सेल्फ मोटिवेट रहो। अपने आप को खुद कन्विंस करो आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। हमने खुद को कन्विंस कर लिया, आज 10 साल बिता दिए, हमको समझ में आ गया स्मार्ट वैल्यू जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म, स्मार्ट वैल्यू से बेहतर करियर मुझे कहीं नहीं मिल सकता। और आज वो हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज वो भरोसा आपके अंदर अगर आ गया ना, तो 100% आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है।
आज यहां से दोस्तों मेरी जिंदगी बदली। अगर आप लोग को लास्ट दोस्तों फाइनल एक चीज आप लोग को बोल दे रहे हैं कि अगर इतना देर कुछ आपसे हम बात कर पाए, अगर अपने दिल का जलन आपके तक पहुंचा पाए ना, अगर अपना थोड़ा सा भी सोच आपके तक पहुंचा पाए ना, तो जरूर जिंदगी में आपको हम याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में जिन जिन लोगों ने आज साथ दिया, जिनकी वजह से हम कुछ सीख पाए ना, आज उसी वजह से यहां तक बैठे हम। आज ये मेरा थोड़ा सा टाइम या मैंने जो अगर आपको थोड़ा भी हम सिखा पाए ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और मेरे लिए खुशनसीबी है कि मेरे गुरु ने हमको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। दिन रात एक करिए दोस्तों, मेहनत करिए, ऊपर वाले से दुआ करते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए, अपने एरिया में ऐसा तहलका मचा के, ऐसा कोहराम मचा के काम करिए ना कि आने वाले टाइम में उस एरिया का नाम उस जगह से नहीं आपके नाम से जाना जाना चाहिए। आपके नाम से वैसा बिजनेस करके दिखाई दोस्तों, ऐसा कोहराम ला दीजिए, ऐसा भूचाल ला दीजिए, ऐसा काम करिए दोस्तों। अगर कर दिए ना, जिंदगी बदल जाएगी। अपने सभी अपलाइन को धन्यवाद बोलते हैं कि आज मुझे ये मौका दिए जो कर पाए। यही बात बोल करके क्लोज कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। और मेरे अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया जो आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। सुनीता दीदी, रामजीवन भैया, सुनील भैया, अजय भैया, शिव भैया, निर्मल भैया, अनमोल भैया, थैंक यू सो मच। मजहर आलम भैया जो आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। एक बार तो तालियां बनती है भाई, बहुत बढ़िया। 1 मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई सर, आज बहुत धमाकेदार है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छी ट्रेनिंग हुई सर।